बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद खुर्रम है और मैं एक क्लासिकल होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ। ये वीडियोस मैं सिर्फ होम्योपैथिक डॉक्टर्स और होम्योपैथिक स्टूडेंट्स के लिए एजुकेशन की पर्पस की नीयत से बना रहा हूँ। इस वीडियो का उन्वान है वाइटल फोर्स लैंग्वेज इन होम्योपैथिक। जैसे कि आपको इस उन्वान से कुछ ये समझ आया होगा कि वाइटल फोर्स लैंग्वेज इन होम्योपैथिक ये क्या है। जब आप एक क्लासिकल ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं होम्योपैथिक का, आप जब कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी की तलाश में पेशेंट से केस टेकिंग कर रहे होते हैं, उसमें मुख्तलिफ पहलुओं पे आप पेशेंट से सवाल कर रहे होते हैं, तो हमारा जो सिस्टम है, हमारी जो वाइटल फोर्स है जो कि हमारे पूरे जिस्म को चला रही है और उसको पता है कि जिस्म में कौन कौन सी बीमारी आती है और किस तरीके से उसके साथ फाइट करना है, ये अल्लाह ताला ने बिल्टन करके दुनिया में भेजा होता है। हर चीज़ का फार्मूला उसको पता होता है कि कौन से बैक्टीरिया से किस तरह लड़ना है, किस वायरस से किस तरह लड़ना है, किस बीमारी से किस तरह लड़ना है, और ख़ुद ही उसको बीट करना है और ख़ुद ही उसको फाइट करके हमने ख़त्म करना। तो ये एक वाइटल फोर्स होती है जो कि हमारी बॉडी को चला रही होती है। अच्छा, हमारी जो होम्योपैथिक की मेडिसिन्स होती हैं वो एनर्जी फॉर्म में होती है, और वो एनर्जी जो फॉर्म होती है वो क्या करती है, आपकी वाइटल फोर्स को वो एनर्जी दे रही होती है, जिस एनर्जी की वजह से वाइटल फोर्स के अंदर पावर आती है और वो उस बीमारी के खिलाफ फाइट करने के लिए तैयार हो जाती है। इसकी मिसाल मैं ऐसे देता हूँ, जैसे कि आपने देखा होगा कि एलोपैथिक वे ऑफ ट्रीटमेंट में वैक्सीनेशंस का एक कॉन्सेप्ट है, वो हालांकि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से लिया गया है, कि आपके जिस्म में एक मुर्दा जरासीम दाखिल किया जाता है और जैसे ही वो आपके जिस्म में दाखिल होता है तो आपका इम्यून सिस्टम उसके ख़िलाफ़ फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। उसको पता चल जाता है कि जिस्म के अंदर कोई दुश्मन आ गया और आपका जो बॉडी है उसके ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देती है। वही फ़ौज तैयार करने लग जाती है जो फ़ौज उसके ख़िलाफ़ फाइट करे और उसको ख़त्म कर दे, और आपकी बॉडी में फिर एंटीबॉडीज़ बनना शुरू हो जाती हैं और वो 2 से 3 महीने में पूरी क्योर कर लेती हैं और वो तैयार हो जाती है। और फिर जब उस तरह की बीमारी आपके जिस्म पे आती है तो आपके बॉडी में उसकी खिलाफ फाइट करने के लिए फ़ौज तैयार होती है और उसको आराम से बीट कर देती है। अच्छा, जो इस वीडियो का उन्वान है कि वाइटल फोर्स की लैंग्वेज क्या है। देखिए जी, वाइटल फोर्स की लैंग्वेज को समझने के लिए आपको पेशेंट के साथ उसके माइंड को समझना पड़ता है। जब आप उसके माइंड को समझते हैं, उससे मुख्तलिफ तरह के सवाल करते हैं, तो अंदर जो वाइटल फोर्स बैठी है वो आपको उस वक्त जवाब देगी जब आप उसके माइंड को कुरे देंगे। ये मैं आपको एक आज बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, जो हमारे होम्योपैथिक डॉक्टर्स जो हैं वो शायद इस पर तवज्जो ही नहीं देते हैं। वो ठीक है, आपको केस टेकिंग में बहुत सारी चीज़ें बता देते हैं या एक फॉर्म आपको बना के दे देते हैं कि आप अपने एक जैसा फॉर्म अपने पेशेंट से लेते रहें। ये केस टेकिंग होती नहीं है, ये तो एलोपैथिक वे ऑफ ट्रीटमेंट है। आपको अंदाज़ा हो जाता है
लेकिन एक जैसा फॉर्म जब हम खुद कहते हैं कि हर पेशेंट की मेडिसिन मुख्तलिफ होती है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटमेंट मुख्तलिफ होता है, ज़रूरी नहीं है कि हम जिसको एक मेडिसिन दे रहे हैं वो दूसरे की भी वही हो। ये एलोपैथिक वे ऑफ ट्रीटमेंट में है कि अगर किसी को कोई एंटीबायोटिक देनी है, उसको कोई मसला हुआ है, तो सेम एंटीबायोटिक आप दूसरे को भी वही दे रहे होते हैं। हमारी ट्रीटमेंट में ये नहीं है। हमारी ट्रीटमेंट में हर पेशेंट मुख्तलिफ होता है, उसकी बेशक डिजीज़ एक हो, लेकिन जब आप उसकी केस टेकिंग करते हैं, उसके माइंड को समझते हैं, उसकी अंदर की वाइटल फोर्स की लैंग्वेज को समझते हैं, फिर आपको समझ आती है कि ये बंदा तो मुख्तलिफ है और इस पर तो ये मेडिसिन अप्लाई होती है। जब एक होम्योपैथिक डॉक्टर, एक क्लासिकल होम्योपैथिक डॉक्टर इस लेवल पे चले जाता है और अपने पेशेंट की बहुत डीप जाके केस टेकिंग करता है, उसके माइंड को समझने की कोशिश करता है, उसकी पर्सनैलिटी को समझने की कोशिश करता है, उसके गम को समझने की कोशिश करता है, उसके खौफ को समझने की कोशिश करता है, तो वो डॉक्टर अपने आप को सिचुएशन में ले आता है। और जब वो अपने आप को सिचुएशन में लाता है कि इसको अगर खौफ आता है तो क्या होता हो, तो जब वो उससे मुतल्लिक उससे सवाल करता है तो उसकी वाइटल फोर्स अलर्ट होती है और वो देखती है और समझती है कि ये अब मेरे बारे में कोई सवाल कर रहा है। तो वाइटल फोर्स खामोश बैठी होती है। जब आप किसी एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाते हैं तो वाइटल फोर्स आपको कोई बात नहीं कह रही होती, आपका जिस्म कह रहा होता है डॉक्टर साहब मुझे बुखार चढ़ गया, हाई ग्रेड फीवर है, ये आपका जिस्म कह रहा है। डॉक्टर हाथ लगाता है, चेक करता है, कहता है ठीक है। लेकिन जो अंदर वाइटल फोर्स बैठी है उसको समझने के लिए एक होम्योपैथिक डॉक्टर क्या करेगा, पूछेगा अच्छा तुम्हें बुखार जब चढ़ता है तो तुम्हारी फीलिंग्स क्या होती? ये सवाल वाइटल फोर्स से किया जा रहा होता है, ये वाइटल फोर्स की लैंग्वेज होती है। तो वो कहता है डॉक्टर साहब मेरी फीलिंग्स होती है कि कोई मुझसे बात ना करे, मेरा दिल करता है मैं खामोश रहूं। ये उसकी वाइटल फोर्स बात कर रही होती है और आपने उसकी वाइटल फोर्स की बात को पिक करना है। अगर आप उसकी वाइटल फोर्स की बात को पिक कर गए तो आप उसके माइंड को समझने की कोशिश में आपको बहुत आसानी हो जाएगी। तो वाइटल फोर्स उसी डॉक्टर को अपना गम, अपने मसले, अपनी तकलीफ, अपनी एंजाइटी बताती है जो डॉक्टर उसको सुनना चाहता है। तो हमारे यहाँ क्या करते हैं होम्योपैथिक डॉक्टर्स, या वो पेशेंट को टाइम ही नहीं देते। आपने पेशेंट को सुनना है, उसके गम को सुनना है, उसको तसल्ली देनी है और फिर जाके वो बताएगा असल बात कि मुझे ये गम किस वजह से हुआ, क्योंकि वो उसकी वाइटल फोर्स कह रही होगी कि ये मेरी लैंग्वेज समझ रहा है, अगर मैं इसको अपनी बात बताऊंगा तो ये मुझे उसके मुताबिक मेडिसिन देगा जो कि मेरे माइंड पे काम करेगी और मेरे अंदर एक इम्यूनिटी पैदा होगी और मेरा सिस्टम बूस्ट करेगा और मैं खुद ही अपनी जो बीमारियां आई हैं, जो मसले हैं, मैं खुद ही उसके खिलाफ फाइट कर सकूँ। तो इस वाइटल फोर्स को मैं अपने डॉक्टर्स को ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें सीनियर डॉक्टर्स को भी समझा रहा हूँ, जूनियर को भी समझा रहा हूँ, स्टूडेंट्स को भी समझा रहा हूँ और ख़ुद भी समझ रहा हूँ कि जब आपके पास एक पेशेंट आता है, आपने कागज़ पेन लेके कुछ नहीं लिखना, आपने उसको सुनना है और ख़ास कर उसके माइंड को सुनना है, उसके गम को सुनना है। अगर एक पेशेंट है उसको खौफ आता है तो उसको खौफ क्यों आ रहा है? क्या बचपन में उसको किसी ने उस चीज से डराया है? क्या बचपन में उसको किसी ने अंधेरे से डराया है? कई दफा माँ बाप भी अपने बच्चों को कमरे में बंद कर देते हैं कि चलो लाइट बंद कर देते हैं, लॉक कर देते हैं, वो चीज उनके दिमाग पे नक्श हो जाती है और वो वाइटल फोर्स कभी किसी डॉक्टर को ये बात नहीं कही। हाँ, जो डॉक्टर उसे सुनेगा कि भाई तुम ये खौफ तुम्हें अंधेरे से क्यों आता है,
तो वो बताएगा कि मुझे, एक दफ़ा नहीं बताएगा, दूसरी दफ़ा फिर पूछोगे तो बताएगा कि मुझे बचपन में मेरे माँ बाप दरवाज़ा बंद करके कमरे में बंद कर देते थे, पनिशमेंट देते थे और अंधेरा होता था और मुझे वो खौफ मेरे दिल में बैठ गया और मेरे दिमाग से निकलता ही नहीं। तो आपने वाइटल फोर्स को समझने के लिए आपको अपनी वाइटल फोर्स को आगे लाना पड़ेगा। आपकी अपनी वाइटल फोर्स आगे लाने का मतलब ये है कि आपने उस सिचुएशन में जाना होगा आपको कि अगर एक बंदे को अंधेरे से खौफ आता है तो उसकी फीलिंग्स क्या होती हैं। तो जब वो फीलिंग्स को आप जज करेंगे तो आप उससे सवाल करेंगे उसके मुतालिक। अब एक बंदा है आपके पास आता है, वो कहता है कि मैं ज़िंदगी से बेजार आ चुका हूँ और मेरा दिल करता है मैं अपने आप को मार लूँ। तो ये तो एक फिजिकल अटेम्प्ट है, लेकिन आप एज ए क्लासिकल होम्योपैथ, एज ए कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटमेंट देने के लिए आप जो एक हानीमन ने एक तरीका समझाया, तो आप उससे पूछें कि भाई तुम क्यों, ज़िंदगी इतनी खूबसूरत ज़िंदगी है, तुम इससे क्यों बेजार आ गया। उसकी वजह सुननी है आपने। जब तक आप उसकी वजह नहीं सुनेंगे उस वक्त तक आप उसकी लैंग्वेज जो है वाइटल फोर्स की उसको समझ नहीं पाएंगे। तो जब तक आप अपने आप को उस जगह पे नहीं रखेंगे कि जिंदगी तो इतनी खूबसूरत है, इसको कौन से ऐसे मसले मसाइल हैं जिसकी वजह से ये इस हद तक आ गया कि अपनी फैमिली को भी छोड़ना चाह रहा है, दुनिया को भी छोड़ना चाह रहा है, इसके पीछे वजह क्या है। जो क्लासिकल होम्योपैथ डॉक्टर है, जो सही डॉक्टर है, हानीमन जो केस चेकिंग करते थे और वो उसका कॉज ढूंढते थे, उसके माइंड को समझते थे। और पहले बीमारी आपके माइंड पे आती है। आप सोचते हैं, सूरा किसको कहते हैं, सूरा सोच को कहते हैं, गलत सोच को कहते हैं। साइकोसिस किसको कहते हैं कि आपने गलत सोच पे एक्ट कर दिया। और सफलस किसको कहते हैं कि आपने जब उसको एक्ट कर दिया और उसके नताइज फिर आपकी बॉडी पे आने शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले जो इंसान के दिमाग में जो चीज़ आती है वो सूरा है, गलत सोच। जब तक आपके दिमाग में गलत सोच नहीं आएगी वो बॉडी पे इफेक्ट नहीं होगी। तो मैं अपने डॉक्टर्स को कहता हूँ, मैं ये वीडियोस फी सबीलिल्लाह बना रहा हूँ, अपने डॉक्टर्स के लिए बना रहा हूँ। ये वो बातें हैं जो हमें कभी किसी डॉक्टर्स ने नहीं सिखाई, हमने खुद पढ़ी, खुद सीखी, खुद उस पर रिसर्च की। तो मैं इसको अपने साथ कब्र में लेके जाना नहीं चाहता। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे डॉक्टर्स इसको अप्लाई करें ताकि मेरे लिए भी सदका जारिया हो और उनके भी पेशेंट ठीक हो। आपके पास जब पेशेंट आता है तो आप उसको बहुत प्यार से, बड़े अच्छे अंदाज से सुने, उसके साथ बैठें, उसको चाय पिलाएं, उससे गपशप मारें, ताकि उसको यकीन आ जाए कि उसकी वाइटल फोर्स को यकीन आ जाए कि ये वो डॉक्टर नहीं जो केमिकल ठोकी जाएगा, अंदर डाली जाएगी। ये वो डॉक्टर है जो मुझे समझना चाहता है, मेरे मसले को सुनना चाहता है, मुझे एंजाइटी क्यों हुई है ये सुने तो सही। वो बताएगा कि ये जो इंसान है इसने अपने ऊपर जुल्म किया, ये सारी रात जागता है, ये मुख्तलिफ टेंशनें अपने ऊपर लेता है। ये वाइटल फोर्स आपको कहेगी। वो कहेगा कि आप इसको समझाएं, ये अपने जिस्म को नुकसान दे रहा है, ये वाइटल फोर्स कहेगी। उससे मैं भी कुछ नहीं कर पा रही, मैं भी दिन ब दिन डाउन होती जा रही हूँ, ये वाइटल फोर्स कहेगी। ये मुख्तलिफ तरह के केमिकल्स खाता है, ये मुख्तलिफ तरह की उल्टी सीधी चीज़ें खाता है, ये मुख्तलिफ तरह के जंक्स फूड खाता है, ये इसका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है जिसकी वजह से मेरी जो इम्यूनिटी है वो कम होती जा रही है। जब भी कोई बीमारी आती है मैं उसके खिलाफ फाइट नहीं कर सकती, ये वाइटल फोर्स कहेगी। ये आपने सुनना है। जब आप सुन लेंगे उसकी वाइटल फोर्स की लैंग्वेज तो फिर आप कहेंगे ठीक है, मैं इस इंसान को समझाता हूं कि ये बाहर की चीज़ें ना खाए, ये केमिकल्स ना खाए, ये उल्टी सीधी जो चीज़ें खा के इसने अपने जिस्म को ख़राब किया हुआ है, ये बीमारियां पैदा कर रहा है, ये ना करें। मैं तुमसे वादा करता हूँ या मैं तुमसे इस चीज़ का वो करता हूँ कि ये आइंदा ये नहीं करेगा, तुम कोशिश करो कि इसको ठीक करो। तो वाइटल फोर्स कहेगी कि इसके लिए मुझे
फौज चाहिए, इसके लिए मुझे इम्यूनिटी चाहिए, इसके लिए मुझे एनर्जी चाहिए। और एनर्जी वो चाहिए जो कि आप मुझे मेडिसिन के थ्रू देंगे, होम्योपैथिक मेडिसिन के थ्रू देंगे। जब हम उसकी कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी निकालेंगे तो उसमें सारे सिम्टम्स मौजूद होंगे, उसके माइंड के, फिजिकल, जनरल। जब हम उसको एक तैयार करके एक बॉक्स दे देंगे, इस बॉक्स में ये एनर्जी है, ये तुम ले लो, तुम्हें इतनी एनर्जी हो जाएगी कि तुम इस बीमारियों के खिलाफ फाइट करने के लिए तैयार हो जाओ। तो वो वाइटल फोर्स क्या करेगी, उसको एक्सेप्ट कर लेगी और हमारी बात सुन लेगी। अगर आप चाहते हैं कि आप मरीज की वाइटल फोर्स की लैंग्वेज को समझें तो आपने अपनी वाइटल फोर्स को आगे करना है। बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है, लेकिन उसके लिए आप अगर प्रैक्टिस करते जाएंगे, अपने पेशेंट्स की सही केस टेकिंग करेंगे तो आपकी वाइटल फोर्स आगे आ जाएगी। आप डॉक्टर हैं, आप पीछे होंगे, वाइटल फोर्स आगे खड़ी होके उसकी वाइटल फोर्स से सवाल जवाब कर रही होगी और आपको ट्रांसफर कर रही होगी। फिर जाके आपके पास एक्यूरेट सिम्टम्स आएंगे और आप उस एक्यूरेट सिम्टम की बेस पे उस पेशेंट का इलाज करेंगे और वो पेशेंट ठीक होगा। तो ये था एक वाइटल फोर्स लैंग्वेज के बारे में मैंने एक वीडियो बनाई। अगर किसी को कोई भी इसमें क्यूरीज हो, कोई प्रॉब्लम हो, चाहे वो जूनियर डॉक्टर है चाहे सीनियर डॉक्टर है, मुझसे बेशक बिला झिझक फ़ोन करे, मुझसे पूछे और मेरे पास जितना नॉलेज है इंशाल्लाह मैं उसको दूँगा। दुआ करें अल्लाह ताला हम सब के दोनों जहान बना के रखे, जो हमारे दोनों जहानों में बेहतर है वो नसीब करे, जो नहीं है हमसे दूर कर दे। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़।